हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करी थी, जिसमें दो केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का वो केस जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी, मीन्स द नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरा केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी हैव डिस्कस्ड बोथ वन। आज हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, जिसको हम कैज़ेग्रेनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या खूबियां हैं। ठीक है, विद कंपेरिजन दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप उसकी हम बात करेंगे। देखिए, कभी भी हम कोई टेलीस्कोप हमने पढ़ा और उसके बाद आप उससे एडवांस यानी उसके बाद वाला जो टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग है, जिसको बनाया गया होगा, इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया होगा कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़, क्या खूबियां हैं विद कंपेरिजन टू दैट ऑफ रिफ्लेक्टिंग वन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पहले देखते हैं इसका रे डायग्राम। देखिए, रे डायग्राम में क्या होता है, एक ये ट्यूब और इस ट्यूब के साथ एक और ट्यूब, इसके अंदर आपने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, और ये मिरर यूज हो रहा है, पैराबोलिक मिरर आप कह सकते हैं। साथ में एक मिरर, सेकेंडरी मिरर यहाँ बीच में है, जिसको आप सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। दिस इज सेकेंडरी मिरर, जो कि कॉन्वेक्स नेचर का है। अब देखिए, जो लाइट रेज आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ऐसे तो इस ट्यूब के अंदर एंटर कर रही हैं, और जब ये इस कर्व फेस पे जाकर टकराएंगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई बेंड होंगी। मान लीजिए ये यहां से बेंड हुई और ये ऐसे आ गई, ठीक है, और फर्दर ये जो रही यहां से बेंड हुई ऐसे आ गई। मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन these rays strike the mirror, secondary mirror at some point. ये आगे भी है, यानी एक बार रिफ्लेक्शन हमारा यहां हो चुका है। अब क्या होगा, फर्दर जब ये रेज इस मिरर से टकरा के जाएंगी तो दे विल अगेन रिफ्लेक्ट and these rays appears to come from far distances, और यहां से हम देख रहे हैं ये लेंस हमारा जो यूज हम कर रहे हैं, दिस इज सिंपली द आई पीस लेंस। दिस इज आई पीस लेंस, और जो मिरर है हमारा उसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर बोल देते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव ठीक है। अब देखिए, इसमें ये आप यहां और लिख सकते हैं, दीज आर द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इसको थोड़ा सा हमें तो कवरिंग होती है, हालांकि कोई ये मिरर नहीं है। तो पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, टेलीस्कोप का मामला है तो जो रेज आ रही होंगी वो कहां से आ रही होंगी, दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इधर से आ सकते हैं, और आपको जो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट था उसकी शार्प इमेज आपको पास और क्लैरिफाइड नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस कैज़ेग्रेनियन टेलीस्कोप के अंदर
इसकी खूबियाँ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वन ऑफ द एडवांटेजेस अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर एंड द रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं उनमें आप लिख सकते हो हाई रिजोल्यूशन, दिस इज यूज्ड फॉर हाई रिजोल्यूशन। दूसरा, इसके अंदर जो हम advantages compared to refracting telescope। इसके अंदर दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम लेंस यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द लेंस। सो जो लेंस के डिफेक्ट्स होते हैं, जो जिन्हें हम स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस बोलते हैं, वो दोनों इफेक्ट्स जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे ये फ्री होता है, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द मिरर्स। सो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक spherical and chromatic aberration। It is free from defects like spherical and chromatic aberrations। ये दूसरा आपका एडवांटेज हुआ किसका, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। तीसरा जो एडवांटेज आप कह सकते हैं दैट वी कैन अचीव हाई रिजोल्यूशन बाय यूजिंग लार्ज अपर्चर मिरर। सो वी कैन हैव हाई resolution by using large aperture mirrors। ठीक है, जो इमेज बनती है वो ज्यादा साफ होती है विद कंपेयर टू दैट ऑफ लेंसेज, यानी रिजॉल्विंग पावर इसकी कंपेरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं मिरर का जो वेट होता है वो उतना नहीं होता जितना कि लेंसेज का है। लेंसेज बल्कि लेंसेज होंगे तो दे हैव टू मच वेट ऑल्सो। तो अगर हम जहाँ तक यूज़ की बात है तो इसको अगर हम यूज़ करें तो ये आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है विद कंपेयर टू दैट ऑफ द सेम क्वालिटी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। So these are the few advantages of this reflecting telescope over the refracting telescope, ठीक है। आई थिंक जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि पहली तो ये कॉमन है, जो मैंने पहला और तीसरा पॉइंट लिखा है दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाई रेजोल्यूशन लिखा है मैंने और यहाँ लिख दिया हमें हाई रेजोल्यूशन कैसे मिल सकता है, हाई रेजोल्यूशन हमें कैसे मिल सकता है। और चाहो तो इसमें एक चौथा पॉइंट और ऐड कर सकते हो, ठीक है, वेट ऑफ मिरर is less than that of lenses for achieving same quality of images। देखो इसका मतलब ये हुआ जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर हम मिरर यूज कर रहे हैं और रिफ्रैक्टिंग के अंदर हम लेंसेज यूज करते हैं, तो जो मिरर्स हैं उनका वजन कम होता है विद कंपेयर टू दैट ऑफ लेंसेज अगर सेम क्वालिटी ऑफ इमेज की बात की तो, ठीक है। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ये अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमने लेंस बहुत बल्कि यूज कर लिए, बहुत बड़े यूज कर लिए और मिरर हम छोटा सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा।
तो हम ये कह रहे हैं कि इमेज की क्वालिटी एक सी बनी रहे, तो उस कंडीशन में जो हमारे मिरर्स हैं और जो हमारे लेंसेज हैं जो कि हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में यूज़ कर रहे हैं, सेम क्वालिटी इमेज के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि वेट जो होगा मिरर वाले यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कंपेरेटिवली काफ़ी कम होगा, और जब कम होगा तो हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से जो रे ऑप्टिक्स है इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं अगले वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।